3 एमएलए का जो आज ऑपरेशन सामने आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडम्बना है और ये पूरे एमएलए एमपी इनकी तरफ भी उंगली उठती है इस मामले को लेकर। और पहले भी ऐसे मामले उठे थे एमपी लेड के अंदर, राज्यसभा के जो मेंबर है, कई एमपी है। तो ये भी मैं धन्यवाद दूंगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को कि उन्होंने आवाज़ उठाई। और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी घटना है कि भारतीय जनता पार्टी कल अपने शासनकाल के 2 साल पूरा कर रही थी और 2 साल पूरा करने के उपलक्ष्य में ये वीडियो वायरल हुआ यहाँ पे, जिस वीडियो में बीजेपी के एक विधायक हिमसर से वो 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं और अपने बेटे को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं 10 लाख रुपए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सीधा सीधा संघीय ढांचे पर पड़ा है। अगर हम लोग हिमसर विधायक के साथ साथ जो हमारी महिला 2 विधायक कांग्रेस पार्टी की अनीता और तीसरी बयाना रूपा से रिचा बानावत, रितु बानावत, और इसके अंदर 2 बीजेपी के लोग हैं। रितु बानावत के पति भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लंबे समय से वो काम करो, एक तरीके से बीजेपी की विधायक उसको माने। 2 बीजेपी के विधायक और 1 कांग्रेस का विधायक, मतलब भ्रष्टाचार के अंदर भी गठबंधन कर लिया दोनों पार्टियों ने कि मिलजुल के राजस्थान को लूटेंगे। 70 साल लूटा है और लूटेंगे, जिसमें दमो करके दिखाते। एक तरफ प्रधानमंत्री का नारा मोदी जी का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये इन्होंने ये कह दिया कि हम खाएंगे और जम के खाएंगे, जो होकर लेना। एक तरीके से बड़ी चुनौती। और मैं अभी एक चैनल पे देख रहा था कि रितु बानावत और विधायकों के जो बयान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हमारा नाम कैसे लिख दिया, पैसे भी खा जाना और गुर्राना। अब बताओ ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? हमने मांग करी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल जी से और इनके जो बीजेपी के नेता हैं कि भाई आप इसमें कार्रवाई करें, इन विधायकों के खिलाफ इनको पार्टी से निकालें। और सबसे बड़ी बात, देवनानी जी से भी हम लोगों ने बात करी कि आप इनकी सदस्यता रद्द करें, क्योंकि ये सीधा सीधा स्टिंग का मतलब, ऐसी भी कार्रवाई करें चाहे स्टिंग करें, वो एक ही बात मानी जाती है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो प्रथम दृष्टया FIR दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के बाद जल्दी इस मुकदमे की सुनवाई हो, ताकि आइंदा से कोई भी चुनाव जनप्रतिनिधि ऐसी हिमाकत नहीं करे। खुला भ्रष्टाचार का खेल और ये दोनों पार्टियों के विधायकों ने जो खुल के ये खेल किया। लोकसभा चल रही है और इन्होंने निश्चित रूप से सारे नेताओं को शर्मसार किया, हमारे इलाके खींवसर को शर्मसार किया, नागौर को शर्मसार किया, जहाँ जहाँ से वो जीत गए उन सबको शर्मसार किया। और अब लोग इस बात का जवाब मांग रहे थे, अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं भी सरकार से मांग करता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, तीनों विधायकों की। और जो इनके पति और जो पैसे लेने वाली जो टीम बताई बेटे की, इस गिरफ्तारी को हम लोकसभा के अंदर भी इस मामले को कल मौका मिला निश्चित रूप से उठाएंगे और मोदी जी को कहेंगे, क्या मोदी जी, और अभी भजनलाल जी सुबह ही भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मना कौन करे? या हो गए 3-4, तो ही अभी मेरे पार्टी से निकालो, FIR लॉन्च करो, गिरफ्तार करो इनको। और ये कोई भी हो, चाहे भ्रष्टाचार कोई भी करे, और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो फिर जनता के अंदर क्या संदेश जाएगा? आप बताओ। लोग कहते हैं MLA साहब भी खा रहे हैं, हम भी खाएंगे, लोग ही कहेंगे इस बात को। तो जो एक खींवसर का सम्मान हमने बढ़ाया लगातार लंबे समय से, विधायक बनने के बाद ये मेरे से गए थे, प्रधान जब थे, तो इस कमीशन के मुद्दे पे ही बार बार तनातनी हुई। मैं कहता भ्रष्टाचार कम करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, लोग अपनी पार्टी को बदनाम करेंगे। हम साथ हैं, हमसे भी 20% प्रतिशत कमीशन दे रहे हैं, फिर मेरे पैसे खर्च हो गए, मैं कहाँ से लाऊंगा? तो इस तरह करके और धीरे धीरे मेघराज सिंह ने इनको 23 के चुनाव पकड़ लिया। बजरी आंदोलन जब मैं मेघराज के खिलाफ करा था और फिर ये बीजेपी के हाथों चढ़ गया। विधायक बनने के बाद ये उनका 5वां-6ठा मामला है। पूरे परिवार ने झूठा क्लेम उठा लिया, अलग अलग पिताजी का नाम, 2-2 बाप का नाम रख लिया, बेटा अलग उठा रहा है। जो किसानों का फसल बीमा क्लेम था उसको इन्होंने सब गोल उसका उठाया, वो भी आप लोगों ने छापा। 200 करोड़ की इलीगल माइनिंग कर ली खुद की खातेदारी में और फिर तथ्यों में छेड़खानी करके और नाम भी अपने रिश्तेदारों को उसको चेंज करने का प्रयास किया है। इलीगल माइनिंग की, बायोडीजल सरेआम ये लोग बेच रहे हैं, दूध का सारा ठेका खींवसर का ले लिया। MLA लेड में भारी भ्रष्टाचार, पंचायत समिति में भारी भ्रष्टाचार, कोई भी काम आएगा, कोई भी ठेकेदार आएगा, उसे पैसा लेना। तो भ्रष्टाचार का नंगा नाच इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और मैं तो कह रहा हूँ 3 पकड़े गए, जिनमें 2 बीजेपी के हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नंगा नाच चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसके बाद अशोक गहलोत को चिंता हुई
उसके बाद कांग्रेस के नेताओं को चिंता हुई। 6 घंटे अखबार 5-6 बजे आ जाता है, उसके बाद 11-11:30 बजे अशोक गहलोत का बयान आता है कि कार्रवाई करनी चाहिए। तो करो कार्रवाई, मना कौन कर रहा है? निकालो पहले अपने विधायक को बाहर, आप बर्खास्त करो, उसके बाद अपना आप निकालो, या बीजेपी पहल करे। अब इनका कंपटीशन हो गया, पहले कौन कार्रवाई करे, तो पहले बाद के चक्कर के अंदर हो सकता है कि नहीं भी करे।